हाँ डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीवी टीचिंग वाटर, योर वेलकम। चौथा प्रैक्टिस सेट है अर्थवर्म का, पार्ट चौथा। यहाँ पर रिंग वेसल्स आर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर वेसल्स स्टोमच सिट्यूट विद इन द, यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत यहाँ पर ये आएगा रिंग वेसल्स। इसमें यहाँ पर 12 वेसल्स पर सेगमेंट पाई जाती हैं थ्रू द वेसल्स। ब्लड आर द लेटरल इसोफेगल रीच द इसोफेगल सुप्रा इसोफेगल्स। 12 वेसल्स पर सेगमेंट पाई जाती हैं और जो कि पहुंचती हैं यहाँ पर रीच होती हैं लेटरल ब्लड वेसल्स ऑफ लेटरल इसोफेगल रीच टू सुप्रा इसोफेगल। वेंट्रल टुगमेंट्री वेसल्स गिव अप द पेयर ऑफ वेंट्रली टुगमेंट्री वेसल्स इन ईच सेगमेंट ऑफ बॉडी। वेंट्रल टुगमेंट्री वेसल्स हैं वो वेंट्रल वेसल बनाती हैं एक पेयर, वन पे ऑफ पेयर गिव अप ए पेयर ऑफ वेंट्रल टुगमेंट्री वेसल इन ईच सेगमेंट बॉडी वॉल सेप्टा नेफिडिया एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द सेम सेगमेंट। लेटरल वेसल्स हैं यहाँ पर, ये बिहाइंड द 13 वेसल के पास हैं। यहाँ पर वीडियो पॉज करके देखें, फिलहाल जो फैक्ट है वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ब्लड फ्लाव फ्रॉम द बिहाइंड, ब्लड जो उसका ब्लड का जो भाव होता है वो यहाँ पर बिहाइंड टू फॉरवर्ड, पीछे से आगे की ओर, इन डोर्सल वेसल्स फ्रॉम फ्रंट टू बैकवर्ड वेंट्रल। यहाँ पर जो फ्लाव होता है ब्लड का तो बिहाइंड होता है यहाँ पर फॉरवर्ड इन डोर्सल। ब्लड जो फ्लो होता है बिहाइंड फ्रॉम पीछे से डॉर्सल के आगे की ओर डॉर्सल में, और जो डॉर्सल वेसल में, और जो फ्रंट से पीछे की ओर था यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ब्लड फ्लो होता है बिहाइंड से पीछे से आगे की ओर, और यहाँ पर जो डोर्सल सरफेस में यहाँ पर उसी से फ्रॉम बैकवर्ड टू वेंट्रल, और पीछे से वेंट्रल की ओर यहाँ पर बिहाइंड फॉरवर्ड डोर्सल वेसल एंड फ्रॉम बैकवर्ड इन वेंट्रल वेसल्स, वेंट्रल बैकवर्ड से वेंट्रल वेसल में, और सुप्रा एंड सब न्यूरल वेसल को। वेंट्रल वेसल इज द मेन डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, वेंट्रल वेसल्स है वो मेन डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स है। सप्लाइंग ब्लड ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, जो वेंट्रल वेसल है वो सभी को सप्लाई करती है ब्लड, सभी पार्ट को शरीर के, जो कि 13 सेगमेंट फ्रंट वाले हैं। इट सप्लाई ब्लड बॉडी वाल सेप्टा। यहाँ पर ये और देखिए जो ब्लड का फ्लाव होता है बिहाइंड से फॉरवर्ड, पीछे से आगे की ओर होता है डॉर्सल वेसल में, और डॉर्सल वेसल में फ्रॉम द बैकवर्ड इन वेंट्रल, और पीछे से यहाँ पर वेंट्रल वेसल में, वेंट्रल वेसल्स में लेटरो इसोफेगल में। और यहाँ पर वेंट्रल वेसल सभी को सप्लाई देती है, वेंट्रल वेसल सभी पार्ट को सप्लाई देती है ब्लड के, जो कि फर्स्ट 13 सेगमेंट है, जो कि यहाँ पर इसमें है क्या क्या, बॉडी वाल है, सेप्टा है, सेप्टा नेफिडिया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, और टिगमेंट्री है। बिहाइंड 13 सेगमेंट सप्लाई द ब्लड बॉडी एंड नेफिडिया थ्रू द वेंट्रो टिगमेंट्री टू गट थ्रू इंट्रो वेंट्रो मस्कुल्स। तो सभी को सप्लाई देती है यहाँ पर, सेगमेंट नेफिडिया को, और नेफिडिया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेप्टा सभी को। वेंट्रल वेसल्स ब्लड ग्लैंड, यहाँ पर जो फैक्ट है वही पढ़ेंगे। ब्लड ग्लैंड यहाँ पर पाई जाती है फेरेटिमा में। पूछा जाता है क्वेश्चन ब्लड ग्लैंड किस में पाई जाती है, तो फेरेटिमा में पाई जाती है। और ग्लैंड सेल पाई जाती है प्लेटी एलिमेंटीज में, प्लेटी एलिमेंटीज के यहाँ पर पाई जाती है प्लेटी एलिमेंटीज के पैसिवला में ग्लैंड सेल, इससे मीजन कायमा और यहाँ पर म्यूकस सेक्रेट होता है।
तो यहाँ पर इसके सेगमेंट है जिसमें पाई जाती है 4, 5, 6 लाइन अबाउट द पेरिंजिल मास कनेक्ट विद द पेरिंजिल आर द सेलेब्री ग्लैंड फाउंड स्मॉल एंड रिड्यूस कलर रेड कलर होती है। पॉलिकल बॉडीज होती है जो कि ब्लड ग्लैंड कही जाती है, जो कि बनी होती है मास ऑफ सेल सराउंडेड बाय द कैप्सूल सेंसियल वाल। ब्लड ग्लैंड आर सर्व फॉर द ब्लड ग्लैंड का कार्य क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कार्बोक्सिलेशन एंड हीमोग्लोबिन। दे आर आल्सो रिगार्ड द एक्सक्रीटरी सम वर्कर्स। यहाँ पर ब्लड बनाती हैं और जो एक्सक्रीटरी आर्गन की तरह कार्य करती हैं। यहाँ पर नेफिडिया है, एक्सक्रीटरी आर द नेफिडिया सिस्टम। फेरेटिमा में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है नेफिडिया है। यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक क्वाइलेड होता है और नेफिडिया दीज टाइपिकली अरमिरांच्ड होता है। इनर एंड ओपन सीलोम बाय द सिलेटेड फ्यूनल कॉल्ड द नेफ्रोस्टोम। सिलेटेड फ्यूनल के द्वारा ओपन होता है जिसे नेफ्रोस्टोम कहते हैं। सच नेफिडिया इस तरीके के नेफिडिया जो है जो यहाँ पर मेटा नेफिडिया बोला जाता है, जिसमें फ्यूनल से ओपन होता है सिलेटेड फ्यूनल के द्वारा, इसे मेटा नेफिडियम कहा जाता है। बट इन सम केसेस नेफ्रोस्टोम इन secondary lot and the nephridia become branched in ferritum of nephridia are small sized are the micronephridia as the compared to the large sized meganephridia of Nereid and Leech. They are occur all segment body except the first 3 segment। पूरी खंड सभी में पाए जाते हैं फर्स्ट 3 को छोड़कर। अकॉर्डिंग टू लोकेशन बॉडी दीज आर डिस्टिंग्विश 3 पार्ट्स 3 टाइप्स पेरिंजियल नेफिडिया, इंटरमीडिएट नेफिडिया, सेप्टल नेफिडिया। 3 टाइप के पाए जाते हैं अकॉर्डिंग उसके लोकेशन के। दीज नेफिडिया पहला कौन सा था? पेरिंजियल नेफिडिया। दीज नेफिडिया पेरिड होता है, पेरिड तुप्त होता है यहाँ पर, जो कि पाया जाता है 4, 5 और 6 सेगमेंट पर। ईच तुप्त कंसिस्ट ऑफ 100 क्वाइलेट ब्रांच्ड। तो यहाँ पर 4 फिफ्थ 4th 5th एंड 6th सेगमेंट में पाया जाता है, जो कि क्वाइलेट ट्यूबुल होता है यहाँ पर विदाउट नेफ्रोस्टोम के पाया जाता है यहाँ पर ये इनतुप्त। टर्मिनल डक्ट ऑल ट्यूबुल जॉइन फ्रॉम सिंगल थिक वॉल्ड कॉमन डक्ट, थस दे आर 3 पेयर ऑफ कॉमन पेरिंजियल नेफिडिया डक्ट। यहाँ पर ये 3 कॉमन पेरिंजियल नेफिडिया डक्ट होती है इसमें। यहाँ पर सिंगल और थिक वॉल्ड कॉमन डक्ट होती है इसमें, जो कि 3 पेयर ऑफ कॉमन पेरिंजियल होते हैं डक्ट। इसमें कॉमन डक्ट होती है, कॉमन पेरिंजियल डक्ट 3 डक्ट होती है इसमें। विचरण पोस्टली जो कि पीछे की ओर जाती हैं, एंड वेंट्रल नर्व तक डक्ट। यहाँ पर 4th 5th सेगमेंट ओपन इनटू द पेरिनिक्स। जो 4th और 5th जो सेगमेंट हैं वो पेरिनिक्स में ओपन होते हैं, वाइल द 6th सेगमेंट ओपन इनटू द बक्कल चेम्बर। और 6th और यहाँ पर 4th एंड 5th सेगमेंट ओपन होता है पेरिनिक्स में, जबकि 6th सेगमेंट ओपन होता है बक्कल चेम्बर में। पेरिंजियल इस तरीके के पेरिंजियल नेफिडिया को कहते हैं एक्सोनेफ्री, इंटोनेफ्री, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनल ओपनिंग होता है, इसकी इंटरनल ओपनिंग यहाँ पर अंदर की तरफ खुलता है नेफिडिया। तो 4 और 5 जो सेगमेंट थे वो पेरिनिक्स में ओपन होते हैं, जबकि 6th सेगमेंट होता है चैम्बर में, बक्कल चैम्बर में ओपन होता है। इसीलिए इसे इस तरह के नेफिडिया को कहते हैं इंट्रिक नेफिडिया। सेकेंड नेफिडिया इंटोमेंट्री नेफिडिया। इंटोमेट्री नेफिडिया में पाया जाता है यहाँ पर नेफिडिया स्काचुलर इंटायर इनर पायटा सफेद बॉडी। यहाँ पर ये अंदर की ओर सेगमेंट पर पाया जाता है बॉडी में, एक्सेप्ट फर्स्ट 2। तो यहाँ पर फर्स्ट 2 को छोड़कर ये सभी में पाया जाता है बॉडी में। इसके सेगमेंट यहाँ पर नेफिडिया की संख्या है 200 से 250, 225 तक। तो यहाँ पर ये जो है फर्स्ट 2 सेगमेंट को छोड़कर बाकी सभी सेगमेंट पाए जाते हैं।
यहाँ पर डक्ट्स हैं, ये नेफिडिया टुफ्ट नेफिडिया है, बक्कल कैविटी है, फाइनिक्स है, और यहाँ पर ये ग्लैंड्स है, इसोफेगस, ये इसोफेगस, गिजार्ड रीजन है यहाँ पर, ये खुला हुआ बाहर। इंटोमेट्री नेफिडिया है यहाँ पर, फर्स्ट 2 सेगमेंट में छोड़कर सभी में पाए जाते हैं। इंटोमच है यहाँ पर, ये क्लाइटेलम रीजन है दोनों साइड में। ये इंटेस्टाइन है, थोड़ा लार्ज एरिया है, चौड़ा गर्त। यहाँ पर ये सेप्टल नेफिडिया है, जिसकी लास्ट वाला नेफिडिया है। यहाँ पर सेप्टल नेफिडिया हैं ये। तो इंटरमीडिएट नेफिडिया है इन सेगमेंट, बट इन सेगमेंट ऑफ क्लाइटेलम फर्स्ट 2 सेगमेंट में यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो क्लाइटेलम रीजन में है वो यहाँ पर और घने पाए जाते हैं। ये 2000 तक क्लाइटेलम रीजन में और ज़्यादा पाए जाते हैं। 14 से 16 जो सेगमेंट है क्लाइटेलर रीजन है 14 से 16, उसमें यहाँ पर 2000 तक पाए जाते हैं और घने पाए जाते हैं क्लाइटेलर रीजन में 2000 तक। और फॉरेस्ट ऑफ द नेफिडिया, इंटोमेट्री नेफिडिया ऑफ द माइक्रोस्कोपिक, इंटोमेट्री नेफिडिया माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बी लाइक शेप्ड होते हैं। यहाँ पर माइक्रोस्कोप में मतलब माइक्रोस्कोप में देखे जा सकते हैं, जो आँख की नग्न आँखों से नहीं देखे जा सकते। ये सेप्टल नेफिडिया है यहाँ पर। यहाँ पर ये क्वालिटी स्ट्रक्चर है रस्सी के कुत्ते की तरह। इसमें इनर लूप, आउटर लूप और ऑप्टिकल लिम्स सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये माउथ है यहाँ पर, ये नेक, ये टर्मिनल नेफ्रियो डक्ट है, सीलिएटेड ट्रैक्ट हैं यहाँ पर। ये नेफ्रोस्टोम, they are terminal duct open into the surface independently throughout minute opening known as नेफ्रियोपोर। तो नेफिडिया है यहाँ पर, वो ओपन होते हैं नेफ्रियोपोर से, तो उसे यहाँ पर नेफ्रियोपोर कहते हैं, जिससे ओपन होते हैं। इंटोमेट्री नेफिडिया आर द थर्स, तो जो इंटोमेट्री नेफिडिया है वो ओपन होते हैं। माइनट ओपनिंग एस नेफ्रियोपोर इंटोमेट्री टर्मिनल डक्ट ओपन बॉडी सरफेस पर ओपन होते हैं डिपेंडेंटली, तो इसे कहते हैं एक्सोनोपरी, क्योंकि ये बाहर की ओर खुलते हैं। ये टर्मिनल ओपन ऑन द बॉडी सरफेस पर ओपन होते हैं। वो यहाँ पर जो फर्स्ट नेफिडिया कौन सा था, फर्स्ट नेफिडिया पैरेंजियल नेफिडिया था, वो यहाँ पर 4 और 5 जो फोर्थ और फिफ्थ जो नेफिडिया था वो यहाँ पर बक्कल चेम्बर में ओपन हुआ था, और पैरेनिक्स में ओपन हुआ था। फिफ्थ, फोर्थ और यानी 4 और 5, फोर्थ और फिफ्थ नेफिडिया ओपन हुआ था पैरेनिक्स चेम्बर में, और जो 6th नेफिडिया हुआ था ओपन पैरेनिक्स उसमें बक्कल चेम्बर में, तो वो एंट्रोनेफ्रिक था। यहाँ पर ये बाहर की ओर खुला है बॉडी सरफेस पे, तो इसे कहते हैं एक्सोनेफ्रिक नेफिडिया। अब यहाँ पर थर्ड है सेप्टल नेफिडिया। देयर आर द लार्जेस्ट नेफिडिया, ये सबसे बड़ा नेफिडिया है, जैसे भी दिखाया था रच्छी की कुत्ते की तरह यहाँ बैठे है। तो बोथ फीस ऑफ द बोथ फेसेस ऑफ इंटरमेंटल सेप्टम, इंटरमेंटल ब्रेन में 15 सेगमेंट, यहाँ पर 50 सेगमेंट पर ये पाया जाता है। और जो पैरेंजियल नेफिडिया था वो यहाँ पर पाया गया था 4, 5 और 6 पर, और ये पाया जाता है 15 सेगमेंट पर सेप्टल नेफिडिया, जो कि लार्ज नेफिडिया था। ये बहुत फेसेस नेफिडिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, यहाँ पर ये 3 पार्ट का बना होता है, क्योंकि लार्ज है। इसमें नेफ्रोस्टोम और यहाँ पर टर्मिनल डक्ट नेफिडिया 3 पार्ट का है। पहला नेफ्रोस्टोम, दूसरा बॉडी और तीसरा टर्मिनल डक्ट, 3 पार्ट होते हैं इसके। नेफ्रोस्टोम है सीलिएटेड होता है ये,
ये सिलेटेड होता है यहाँ पर, जो सीलोम से कम्युनिकेट करता है। सिलेटेड होता है, सीने से कम्युनिकेट करता है। और यहाँ पर सेंटर 8 या 9 मार्जिन इसमें सेल पाई जाती हैं। सीलोमिक नेफिडिया नेप्रोस्टोम 8-9 यहाँ पर पाई जाती है मार्जिन सेल्स। वेयर द लोअर लिप upper lip is formed of large central and 8 and 9 marginal cells, where the lower lip is formed at 4-5 compact। अपर लिप है वो 8-9 सेगमेंट का बना होता है मार्जिन सेल का, और जो लोअर लिप है वो यहाँ पर 4 और 5 का बना होता है कम्पैक्ट सेल का। अपर लिप होता है यहाँ पर और सेंट्रल सेल का, और 9 या फिर 8 एंड 9 मार्जिन सेल का बना होता है। अपर लिप और लोअर लिप बना होता है 4 और 5 और सेगमेंट का। और ऑल द सीरेटेड सेल, सभी सीरेटेड सेल होती हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये थर्ड नेफिडिया था, कौन सा, सेप्टम नेफिडिया। तो यहाँ पर इसका पहला पार्ट क्या था, नेप्रोस्टोम। सेकंड था पर बॉडी, सेकंड बॉडी नेफिडियम, सेकंड बॉडी नेफिडियम है यहाँ पर। नेप्रोस्टोम लीड इनटू द मेन body nephridium through a short narrow related tube like neck। Body consists of two parts, short straight lobe and long twisted lobe with narrow apical part। तो यहाँ पर दो पार्ट में यहाँ पर बांटा हुआ है बॉडी नेफिडिया, स्ट्राइड लॉब एंड शॉर्ट स्ट्राइड लॉब एंड लॉन्ग। यहाँ पर ये सेप्टम नेफिडिया का टेक्सचर है ये पूरा, जिसमें यहाँ पर माउथ है, मार्जिन सेल है, लोअर लिप है, ये अपर लिप है। ये 4 या 5 सेगमेंट का बना होता है यहाँ पर। ये 8 या 9 का बना होता है लोअर। अपर लिप 8 या 9 का लब का बना होता है, 8 या 9। यहाँ पर ये 4 या 5। यहाँ पर ये सेंटर में सीलिएटेड सेल होती है, ये सीलिएटेड एपिथेलियम है। ये नेफिडियल ट्यूब है, ये नेक है। ट्विस्टेड लब होता है यहाँ पर, लॉन्ग शॉर्ट और लॉन्ग ट्विस्टेड लब होता है। टर्मिनल डक्ट होती है यहाँ पर, और टर्मिनल डक्ट नेफिडियल ट्यूब, नेफिडियल ट्यूब जो कंसिस्ट ऑफ नेफिडियल ट्यूब है वो बनी होती है यहाँ पर। सिंसियल ग्लैंडुलर मास ट्रांसवर्स बाय द कॉइल्ड ट्यूब having the 4 ciliated tract in the course। In neck, 2 parties of the integumental terminal duct, they are the 4 parallel tubule straight 3 lobes पाई जाती है। स्ट्राइट लब बेसल पार्ट एंड 2 इन द एपिकल पार्ट, 2 एपिकल पार्ट में 3 बेसल पार्ट में। ईच लिव ट्विस्टेड अप, तो ईच लिव यहाँ पर ट्विस्टेड अप लूप एंड सिंगल ट्यूबुल। ईच नेक इज टर्मिनल डक्ट, ईच नेक टर्मिनल डक्ट होती है यहाँ पर। अरेंजमेंट ईच सेप्टम बिहाइंड द 15 सेगमेंट बियर 4 रे सेप्टम नेफिडिया, और 4 रे ऑफ सेप्टम नेफिडिया 2 ऑन द एंटीरियर एंड 2 ऑन पोस्टीरियर। जो 4 रो होती है यहाँ पर सेप्टम नेफिडिया की, 2 एंटीरियर 2 पोस्टीरियर। ईच रो मैनी कंटेन, ईच रो यहाँ पर कंटेन 20 to 25 नेफिडिया, सो दैट दे आर 8 to 100 नेफिडिया। ईच रो यहाँ पर कंटेन, ईच रो एंटीरियर टू पोस्टीरियर रो होती है, जिसमें 20 से 25 नेफिडिया पाए जाते हैं प्रत्येक रो में। और प्रत्येक रो में जो कि यहाँ पर 80 से 100 नेफिडिया पाए जाते हैं एक प्रत्येक सेप्टम पर, या फिर ईच सीलोम पर, ईच कंपार्टमेंट सीलोम पर। Nephridia remain suspended freely coelomic coelom of each segment।
तो सेप्टल नेफिडिया सीलों में पाए जाते हैं। बाइल while their terminal duct open into the pair of septal SKT canal which run inwardly along the posterior fair septum, one fair side parallel। तो यहाँ पर कमीसर वेसल जो मेन फैक्ट है वही हम पढ़ेंगे। यहाँ पर सुप्रा एस्केटरी जो पेंजिल नेफिडिया पेंजिल में पाई जाती हैं। सेप्टल नेफिडिया इंटुगमेंटी नेफिडिया इंटुगमेंटी में पाई जाती हैं दोनों साइड में, और जो लाट वाला सेप्टल नेफिडिया है वो सेप्टम में पाई जाती है। तो नेफिडिया हैं सीलों में पाए जाते हैं। यहाँ पर 15वें सेगमेंट पर पाए जाते हैं। यहाँ पर डॉर्सल सर्फेस पर, जो कि डक्ट इसमें पाई जाती है ओपन इनटू द इंटेस्टाइन ईच सेगमेंट नैरो डक्ट हैविंग ए स्फिंक्टर ओपनिंग नेफ्रस नेफिडिया थस कॉलेज इंट्रो। यहाँ पर ये ओपन होती हैं सेप्टल नेफिडिया। तो यहाँ पर ये दीज डक्टलेस ओपन इनटू द इंटेस्टाइन, यहाँ पर ये नेफिडिया इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं। जो पेरिंजियल नेफिडिया थे वो यहाँ पर बक्कल चिप फर्स्ट जो 4 और 5 वाला सेगमेंट था वो ओपन हुआ था पेरिनिक चेम्बर में, और जो 6th वाला था वो यहाँ पर बक्कल चेम्बर में ओपन हुआ था। तो उन्हें इंट्रूगमेंट कहा गया था। और जो यहाँ पर इंट्रूगमेंट नेफिडिया था हुआ था उसे इंटोनेफ्रिक कहते हैं, और जो इंट्रूगमेंटी नेफिडिया था उसे यहाँ पर कहते हैं वो ओपन हुआ था बाहरी सरफेस पर, आउटर सरफेस पर बॉडी पे, तो उसे कहते हैं एक्टोनेफ्रिक। और यहाँ पर ये भी ये ओपन हुआ है। ये कहाँ ओपन हुआ? इंटेस्टाइन में, जो कि इंटरनल पार्ट है, तो डक्टलेस नैरो पार्ट है, तो ये भी यहाँ पर इंटोनेफ्रिक होगा क्योंकि इंटरनल साइड पर ये ओपन हुआ था, तो ये भी इंटोनेफ्रिक होगा। सेप्टल नेफिडिया है वो इंटरमेंटी नेफिडिया है, वही केवल आउटर और बाहरी और खुला हुआ होता है, ओपन होता है। बाकी पेरिंजियल और सेप्टल नेफिडिया इंटोनेफ्रिक होते हैं क्योंकि यहाँ पर ये दोनों इंटरनल साइड यानी अंदर की तरफ ओपन होते हैं खुलते हैं। फिजियोलॉजिकल यहाँ पर फिजियोलॉजी है एक्सक्रीशन की। नेफिडिया द एब्यूडेंट सप्लाइड ब्लड वेसल्स ग्लैंड सेल एक्टिवेटेड वाटर। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं? सप्लाइड करते हैं ब्लड वेसल की। दे आर ग्लैंड सेल एक्टिवेटेड वाटर, यहाँ पर ग्लैंड सेल से वाटर को एक्टिवेट करते हैं। एंड इंटर नाइट्रोजन ऑफ वेस्ट फ्रॉम ब्लड से नाइट्रोजन वेस्ट बाहर निकालते हैं, अमोनिया यूरिया जैसे। सेप्टल नेफिडिया ऑल्सो इलिमिनेट एस्केटी मटेरियल। तो सेप्टल नेफिडिया हैं यहाँ पर क्या करते हैं? ऑल्सो इलिमिनेट बनाते हैं एस्केटी मटेरियल फॉर्म ऑफ फिलोमिक फ्लूइड से सेप्टल नेफिडिया एस्केटी मटेरियल भी बनाते हैं। इंटरमेंटी नेफिडिया बीइंग एक्सोनेफ्रिक, इंटरमेंटी नेफिडिया है वो एक्सोनेफ्रिक थे। डिस्चार्ज एस्केटी मटेरियल टू द ओवर बॉडी आउटर बॉडी। तो नेफिडिया को काम क्या करते हैं? जो नाइट्रोजन आउट्स यहाँ पर कौन सा नेफिडिया है? सेप्टल नेफिडिया जो लाट वाला था वो यहाँ पर क्या बनाता है? नाइट्रोजन वेस्ट भी बनाता है। इंटरमेंटी नेफिडिया बीइंग एक्सोनेफ्रिक, इंटरमेंटी नेफिडिया एक्सोनेफ्रिक था। डिस्चार्ज एस्केटी मटेरियल टू आउटर बॉडी सरफेस। जो एक्सोनेफ्रिक क्योंकि यहाँ पर जो इंटरमेंटी नेफिडिया है वो आउटर बॉडी से बाहर की ओर डिस्चार्ज करता है। जो नाइट्रोजन मटेरियल बनता है वो बाहर को छोड़ता है, बॉडी से शरीर से बाहर निकालता है। नेफिडियोपोर के द्वारा। नेफिडियोपोर एक यहाँ पर ओपन होता है और सिलेटेड एपिडर्मिस होती है। पेरिंजियल एंड सेप्टल नेफिडिया बीइंग
Pharyngeal and septal nephridia being endonephric. देखो सेप्टल नेफिडिया और पेंजिल नेफिडिया दोनों जो हैं इंटोनेफ्रिक यानी इंटरनल इंट्रोनेफ्रिक discharge into the gut lumen from the where they are eliminated with feces. Acutic oolicoids जो कि यूरिनेरिया है वो एथवाम जो कि ओलिकीट्स है एक्रिएट अमोनिया एंड द टेरिटियल स्पीसीज एथवाम एक्रिएट जो टेरिटियल एनिमल है वो यहाँ पर यूरेटेलिक होता है और जो एंटीरियर अक्यूटिक एनिमल है वो अमोनिया एक्सक्रीट करता है। Terrestrial animal excrete the fluid 40% urea with 20% ammonia and 40% amino acid and other nitrogen compound but uric acid are ureates। जो एक्सक्रीटिव मटेरियल है 40% होता है। टेरिटियल एनिमल का जो एक्सक्रीटिव मटेरियल है एक्सक्रीटिव फ्लूइड 40% यूरिया 20% अमोनिया और 40% अमीनो एसिड और अदर नाइट्रोजन कंपाउंड बट नो यूरिक एसिड नहीं होता हूँ। Respiration take place by the diffusion of gases through the general body surface. So exchange gases intake the O2 and giving out of the CO2 take place between the blood capillary of outer epidermis. जनरल बॉडी सरफेस द्वारा होता है एक्सक्रीशन। बल्ब जला दो। is created secreted mucus extracted best coelomic fluid hemoglobin dissolved in the plasma of blood। जो हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व पाया जाता है जो कि यहाँ पर प्लाज्मा पाया जाता है। और असरेफैक्टिव पिगमेंट ट्रांसपोर्ट O2 बॉडी टिश्यू। क्वेश्चन बनता है कि जो हीमोग्लोबिन डिजॉल्व किस में पाया जाता है प्लाज्मा में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन डिजॉल्व पाया जाता है प्लाज्मा में और एथवाम पे। नर्वस सिस्टम यहाँ पर नर्वस सिस्टम ये हो चुका है। इसमें नर्वस सिस्टम पाया जाता है मगर ब्रेन नहीं पाया जाता है क्योंकि नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है सारे जो ब्रेन वाला एक्टिविटी है वो। इसमें यहाँ पर 810 नर्व्स पाई जाती हैं। ये पूछ सकता है कितनी नर्व पाई जाती हैं 8 से 10। नर्वस सिस्टम की वर्किंग मैकेनिज्म है। वर्किंग मैकेनिज्म ऑल द एक्टिविटी ऑफ नर्व एथवाम अंडरगो कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम थ्रू नॉट नेसेसरी ऑफ ब्रेन। वर्किंग मैकेनिज्म है सभी जो है नर्वस सिस्टम के द्वारा होती हैं जो कि ब्रेन की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स हैं वो बनी होती हैं अफरेंट एंड डिफरेंट फाइबर्स। अफरेंट फाइबर आर पार्ट ऑफ सेंसरी सेल आर द रिसेप्टर ऑर्गन और एपिडर्मिस टर्मिनल इनटू द वेंट्रल ब्रांचेस नियर द ब्रांचेस इन कार्ड फार्मिंग सिनेप्स। वो अफरेंट और इफरेंट का फाइबर से बना होता है नर्वस सिस्टम। अफरेंट है सेंसरी या रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करती हैं जो कि एपिडर्मिस में पाई जाती हैं टर्मिनेट होती हैं वेंट्रल नर्व कार्ड में ब्रांच के रूप में। एपिडर्मिस पाई जाती हैं नियर द ब्रांचेस वेंट्रल नर्व कार्ड 5 ब्रांचेस। तो जो यहाँ पर इफरेंट हैं वो यहाँ पर रिसेप्टर ऑर्गन की बनी होती हैं जो कि एपिडर्मिस पाई जाती है टर्मिनल एपिडर्मिस पाई जाती हैं
और वेंट्रल एपिडर्मी में पाई जाती है वेंट्रल नर्व कार्ड में, वेंट्रल नर्व कार्ड में ब्रांच के रूप में। और नियर द ब्रांच कार्ड फार्मिंग सिनेप्स, ब्रांच के पास यहाँ पर सिनेप्स बनाती हैं। अराइज सिमिलर ब्रांचेज एफरेंट राउंड और टर्मिनेट स्टिमुलस मसल्स। स्टिमुलाई या सेंसरी मसल्स आर द कंडक्टर फ्रॉम द रिसेप्टर अफरेंट वेंट्रल नर्व कार्ड। स्टिमुलाई या सेंसरी इम्पल्स जो कंडक्ट होते हैं, जो उद्दीपन होते हैं, और सेंसरी इम्पल्सेस होते हैं वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, अफरेंट से उत्पन्न होते हैं, अफरेंट से उत्पन्न होते हैं, और जो कि वेंट्रल नर्व कार्ड के फाइबर से। अफरेंट जो नर्व्स होती हैं वो वेंट्रल नर्व कार्ड से बनी होती हैं, जिससे स्टिमुलस कंडक्ट होते हैं। अफरेंट फाइबर ऑफ वेंट्रल नर्व कार्ड, अफरेंट फाइबर ऑफ वेंट्रल नर्व कार्ड के इम्पल्सर से उत्पन्न होती हैं। सेंसरी जो उद्दीपन होते हैं वो अफरेंट नर्व फाइबर वेंट्रल नर्व कार्ड से उत्पन्न होते हैं, जो कि यहाँ पर मोटर की तरह कार्य करते हैं। अफरेंट फाइबर और मसल्स विच कंटेक्ट, अफरेंट फाइबर और मसल जो हैं वो कंटेक्ट करती हैं, और अफरेंट हैं वो इम्पल्स उत्पन्न करती हैं वेंट्रल नर्व कार्ड से, और जो अफरेंट फाइबर हैं वो मसल्स होती हैं जो कंटेक्ट करती हैं, यानी डायसिटोलिक होता है, एक सिस्टोल होता है। तो डायसिटोल यहाँ पर काम करती हैं अफरेंट काम करती हैं डायसिटोल का, और सिस्टोल का काम करती हैं अफरेंट। ऑफन अडजस्ट न्यूरॉन में अपेरेंट बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। ऑफन यहाँ पर जो एडजस्ट होता है न्यूरॉन का, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन दोनों में पाई जाती हैं। बिटवीन ऑफन एडजस्ट में अपेरेंट बिटवीन सेंसरी एंड मोटर के बीच में न्यूरॉन पाई जाती हैं। सेंसरी और मोटर के बीच न्यूरॉन पाई जाती है। अपोजिट साइड ऑफ द सेगमेंट अनदर सेवरल सेगमेंट बाराइंग कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर जॉइंट फाइबर को ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो न्यूरॉन बिच जो है न्यूरॉन्स बिच जो इम्पल्स में कन्वे, जो न्यूरॉन है वो इम्पल्स को ले जाती है वो अपोजिट साइड पर सेगमेंट पर, यानी अदोरल या सेवरल सेगमेंट पर। थस इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट। तो जो न्यूरॉन है यहाँ पर, जो एडजेसेंट न्यूरॉन है जो यहाँ पर सेंसरी बिटवीन मोटर और न्यूरॉन के बीच पाई जाती है। एडजेसेंट न्यूरॉन है वो सेंसरी और मोटर के बीच पाई जाती है, और जो कि यहाँ पर कंडक्ट थ्रू होती है, कन्वे जो ले जाती है सूचनाओं को अपोजिट सेम सेगमेंट, अपोजिट अपने उसी सेम सेगमेंट में अपोजिट साइड पर, आर द अनोदर सेवरल सेगमेंट पर, या फिर अनोदर सेवरल सेगमेंट पर बिलाइंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन, जो कि कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी लाती है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से। तो यहाँ पर जॉइंट फाइबर नर्व कार्ड कंडक्ट इम्पल्सेस मोर रैपिडली देन अदर फाइबर एंड सडन। जॉइंट फाइबर नर्व कार्ड कंडक्ट इम्पल्सेस मोर रैपिडली। जॉइंट फाइबर यहाँ पर जो इम्पल्स तेज़ी से करते हैं देन अदर फाइबर्स, जॉइंट फाइबर तेज़ी से कंडक्ट करते हैं इम्पल्स को अदर फाइबर से। एंड काज सडनल, जिससे यहाँ पर सडन मूवमेंट होती है इंटायर बॉडी वन पॉइंट ऑफ बॉडी इज सिंगुलरली सिचुएटेड। तो यहाँ पर जो जॉइंट फाइबर है तेज़ी से इम्पल्स करते हैं, जो कि काज है सडनल मूवमेंट इंटायर बॉडी, जिससे पूरे बॉडी में मूवमेंट होती है इम्पल्सों की। वैन वन पॉइंट एक समय पर स्ट्रॉन्गली स्टिमुलेट, एक समय पर स्टिमुलेट पूरी बॉडी होती है जॉइंट फाइबर के कारण। यहाँ पर सेंस आर्गन से सेंस आर्गन earthworm have well developed sense organ are the receptor organ which are quite simple and structure consist of single cell or group of the specialized epidermal cell। तो जो इसका यहाँ पर सेंसरी आर्गन है वो यहाँ पर क्या क्या है, एपिडर्मल होते हैं,
एपिडर्मल रिसेप्टर, बक्कल रिसेप्टर और फोटो रिसेप्टर। तो यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर होते हैं, एपिडर्मल रिसेप्टर, बक्कल रिसेप्टर और फोटो रिसेप्टर। तो यहाँ पर पहला ये एपिडर्मल रिसेप्टर जो कि वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है, एपिडर्मिस में पाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर एपिडर्मल के बाद वेंट्रल और बक्कल रिसेप्टर। और एपिडर्मिस जो रिसेप्टर है वो यहाँ पर सपोर्टिंग एपिडर्मल सेल से बना होता है, जो कि बक्कल का इसका काम है टेक्टाइल, यह टेक्टाइल होता है एपिडर्मस। एपिडर्मल और रिसेप्टर, बक्कल रिसेप्टर क्या है? बक्कल रिसेप्टर यहाँ पर दूसरा है, इसका क्या क्या काम है? बक्कल रिसेप्टर है यहाँ पर एपिडर्मल जो कि एपिथेलियल चैम्बर में पाया जाता है। ये एपिथेलियल में चैम्बर पाया जाता है, इसका काम है ओपलेक्टरी एंड गस्टेटरी, यानी ओपलेक्टरी इसका काम ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी, यानी बॉडी को है झटकों से बैलेंस करे, और ओल्फैक्टरी यहाँ बॉडी को और सेंसरी टेस्ट यहाँ पर प्रदान करता है, स्मेल। और ओल्फैक्टरी मतलब स्मेल और झटके जो बॉडी में यहाँ पर मूवमेंट समय जो भी गस्टरी होते हैं उनको मेंटेन करे, यानी जो जल्टिंग होती है, झटके होते हैं बॉडी चलते समय, वो उसको मूवमेंट करता है बक्कल चेम्बर्स। बक्कल और रिसेप्टर, ओल्फैक्टरी और गस्टेटरी। एपिडर्मल क्या था? एपिडर्मल टेस्ट और बेसल टेक्टाइल का कार्य कर रहा था। एपिडर्मल टेक्टाइल का काम किया था, और यहाँ पर बक्कल चेम्बर में गस्टेटरी और ओल्फैक्टरी का एक्ट करता है। और फोटो रिसेप्टर यहाँ पर ये फोटो रिसेप्टिंग ऑर्गन है, जो कि यहाँ पर प्रोटोनियम पर पाया जाता है। तो यहाँ पर प्रकाश के प्रति उत्पन्न होता है, यहाँ पर ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, जो कि यहाँ पर पाया जाता है प्रोटोनियम और पेरिटोनियम पर। और यहाँ पर ये टोटली एब्सेंट होता है क्लाइटेलम रीजन पर, ये एब्सेंट होता है क्या? फोटो रिसेप्टर। ईच फोटो रिसेप्टर कंसिस्ट ऑफ सिंगल ओवाइल सेल। फोटो रिसेप्टर बना होता है सिंगल ओवाइल सेल का विद न्यूक्लियस एंड क्लियर साइटोप्लाज्म। फोटो रिसेप्टर बना होता है यहाँ पर ओवाइड क्लियर साइटोप्लाज्म, और जिसमें पाया जाता है न्यूरोफाइब्रिली, स्मॉल एल शेप्ड या फिर ऑप्टिक ग्रानुलर या फिर फाइजोसोम। तो फोटो रिसेप्टर ओवाइड होता है, क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, नेटवर्क होता है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, कंटेन न्यूरोफाइब्रिली एंड स्मॉल ट्रांसपेरेंट एल शेप्ड ऑप्टिक या फिर हार्मोनल फाइजोसोम्स पाए जाते हैं इसमें। मैडअप आप यहाँ पर हाईलाइन सबटेन का बना होता है फोटो रिसेप्टर। इसमें क्या क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, ओवाइड सेल न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और लेंस है जो कि फोकस करता है लाइट रे लेंस है। हाईलाइन यहाँ पर हाईलाइन सबटेन का बना होता है, लेंस है जो फोकस करता है लाइट रे ऑन डायरेक्शंस न्यूरोफाइब्रिल्स कवरेज द डिफरेंट अफरेंट नर्व फाइबर, अफरेंट नर्व फाइबर को कवर करता है, लीव ऑल द सेल बेस ऑफ जॉइंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फोटो रिसेप्टर इंडिबल वार्म टू द जज द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। फोटो रिसेप्टर का कार्य क्या है? इसका कार्य है जज करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट की और ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दोनों कार्य करता है फोटो रिसेप्टर। जनरल बिहेवियर, तो इसका बिहेवियर का है तो हम डू नॉट स्पेशल सेंस ऑर्गन एट और सम बिहेवियर काइंड ऑफ स्टिमुलाई सच ए टच। तो यहाँ पर बिहेवियर करता है टच करने पर, जंगलिंग, लाइट, टॉक्सिन्स, केमिकल्स आदि के प्रति रिस्पॉन्ड करता है। ऑलरेडी यहाँ पर एपिडर्मल रिसेप्टर इसमें जो पाए जाते हैं, मैकेनिकल वाइब्रेशन जो कि सेंसिटिव होता है इसमें, सच एज हैवी फुटफॉल ऑन द ग्राउंड, जैसे कि यहाँ पर जैसे भारी कोई बड़े पैर हैं धरती पर पड़ते हैं तो उसके प्रति मैकेनिकल वाइब्रेशन जैसे स्नेक की तरह ये भी सेंसिटिव होता है, जो कि यहाँ पर क्विकली इनबोरो
जिससे यहाँ पर ये मूव करता है। रिटायर क्विकली इन बोरो व्हेन द टच एंड देयर बॉडी इमीडिएटली रोल ओवर, सिकोड़ लेता है यहाँ पर। विद द हेल्प ऑफ बक्कल रिसेप्टर एर्थवर्म डिस्प्ले केमिकल रिस्पॉन्स, बक्कल रिसेप्टर के कारण यहाँ पर जो केमिकल रिस्पॉन्स देता है। बक्कल रिसेप्टर और इपीडर्मिस और रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, 3 सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं इसमें। वो केमिकल रिस्पॉन्स, टेस्ट, स्मेल आदि सब बक्कल रिसेप्टर सारे काम करता है। ये टेस्ट और स्मेल भी करता है कि चॉइस ऑफ फूड, टेस्ट है स्मेल इन चॉइस करता है फूड में। अनप्लेसेंट एंड इरिटेटेड केमिकल वेपर, अनप्लेसेंट एंड इरिटेटिंग केमिकल वेपर काज देम विथड्रा इमीडिएटली इनटू द बोरो। यहाँ पर केमिकल वेपर के कारण, केमिकल वेपर एंड काज द विथड्रा इमीडिएटली बोरो। यहाँ पर जब केमिकल के रिस्पॉन्स होता है केमिकल के, और जैसे बाहरी वातावरण में केमिकल होता है तो शीघ्र झट से बोरो में चला जाता है, बिल में। When irritated they ejected saliva fluid dorsal pores. Photoreceptor occurring in the cluster level form the just intestinal light worms. तो यहाँ पर ये फोटो रिसेप्टिव नेगेटरी जो डायरेक्शन है यार, बार नेगेटिवली फोटोट्रोपिक इन स्ट्रॉन्ग लाइट एंड पॉजिटिव टू वीक लाइट, वीक लाइट की तरफ चला जाता है और नेगेटिव की पॉजिटिव की तरफ नहीं जाता है। जब ज़्यादा लाइट हो वहाँ पर नहीं जाएगा, कम लाइट की तरफ जाएगा ये। दे अवॉइड द स्ट्रॉन्ग डे, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डे लाइट, अवॉइड स्ट्रॉन्ग डे लाइट एंड बेल अलोन्स बोरो इन फ्लैश विद द टॉर्च। यहाँ पर एर्थवर्म रिस्पॉन्ड टू द वेरी लो वेरी हाई टेम्परेचर, दोनों वेरी हाई और वेरी लो के दोनों के चीज रिस्पॉन्ड करता है। ब्रो डिपर इन द सोइल, दे हैव मॉइस्चर अवॉइड ड्राइनेस, यहाँ पर ये मॉइस्चर ज़रूरत होती है, इसे ड्राइनेस से बचा रहता है। बट कम आउट देयर ब्रो व्हेन दे आर गेट फ्लूडेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब ज़्यादा पानी इसमें चला जाता है ब्रो में, रेनी सीजन में बाहर निकल जाते हैं। दे गिव टू एविडेंस सेंस ऑफ हेयरिंग इविडेंटली नॉट परसाइव मेयर साउंड वाइब्रेशन एयर, यहाँ पर इनके कान नहीं होते हैं मगर परसाइव साउंड वेव, यहाँ पर एयर में साउंड वेव जो होती है उससे यहाँ पर केवल ये सुनते हैं। एक्सपेरिमेंट प्रूव द एर्थवर्म हैव द लर्निंग एबिलिटी, एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर ये पद्धति किया गया, एक्सपेरिमेंट एर्थवर्म में है और लर्निंग एबिलिटी होती है। दे हैव टच मैक द राइट लेफ्ट टर्न, यहाँ पर जब छूएंगे यहाँ पर तो इसे, तो यहाँ पर यह राइट में गए या फिर लेफ्ट में जाएगा, सीधा नहीं जाएगा। एंड बोरो इंटरसेक्शन बाय द गिविंग माइल्ड इलेक्ट्रॉनिक शॉक, जब यहाँ पर इसे हम इलेक्ट्रॉनिक शॉक देंगे तो दे मैक द मिस्टेक यहाँ पर गलती करेगा। डार्विन क्रेडिट वार्म्स, डार्विन क्रेडिट वार्म विद द सम इंटेलिजेंस, डार्विन ने क्रेडिट किया था, क्रेडिट डार्विन को यहाँ पर श्रेय दिया कि वार्म विद द सम इंटेलिजेंस, कुछ वार्म इंटेलिजेंस पुलिंग लीव इनटू देयर बोरो, यहाँ पर पुलिंग लीव्स छोड़ जाते हैं अपना बोरो। हाउएवर अदर कंसीडर द रिसेप्टर और माइनली वन ऑफ द टेरियल एंड ईयर, यहाँ पर जो इसे कहते हैं टेरियर और ईयर। रिप्रोडक्शन वो क्या कहते हैं अर्थवर्म है, वो हर्माफ्रोडाइट है। डो नॉट रिप्रोड्यूस, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है इसमें, जो कि हर्माफ्रोडाइट या फिर मोनोसिस है यानी बाइसेक्सुअल एनिमल। दे कैन नॉट फर्टिलाइजेट स्वान एग बिकॉज दे है पोटेंड्री, इसमें यहाँ पर मेल आर्गन जल्दी डेवलप हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये अपने एग को फर्टिलाइजेट नहीं कर पाता है। एज अ रूल द क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है दूसरे एर्थवर्म पर, दूसरे अपोजिट एर्थवर्म ऑफ सेम स्पीसीज टू डिफरेंट सेम स्पीसीज टू डिफरेंट इंडिविजुअल can contact clitoral region by the fertilization is called cross fertilization because Pratima postuma hermaphrodite but potentially house. Potential means male
sperm and testes is first developed. Each segregated copulation and कोकन, यहाँ पर ये कापुलेशन और डेवलपमेंट कोकन में होता है, कापुलेशन और डेवलपमेंट कोकन फार्मेशन में होता है। यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है और एक का डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन कोकन में होता है, कापुलेशन भी कोकन में होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल में यहाँ पर मेल इंक्लूड द टेस्टिस, टेस्ट सैक, सेमिनल वेसिकल, वास, डिफरेंट प्रोस्टेट ग्लैंड एंड एक्सेसरी ग्लैंड। टेस्टिस की बात करें तो यहाँ पर 2 पेयर टेस्टिस पाए जाते हैं। तो टू पेयर टेस्टिस यानी 4 टेस्टिस पाए जाते हैं, जो कि लव टेस्टिस होते हैं। 1 पेयर 10 पे पाए जाते हैं, दूसरा पेयर 11 पर पाया जाता है, यानी 4 टेस्टिस पाए जाते हैं 10-11 सेगमेंट पर, और जो कि वेंट्रली बेनेथ द एलिमेंट्री कैनाल, वेंट्रल में साइड में पाया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल के नीचे। क्लोज मिड वेंट्रली आइदर ऑन द नर्व कार्ड, जो यहाँ पर क्लोज मिड वेंट्री लाई आइदर साइड ऑफ नर्व कार्ड, एक किसी साइड पर नर्व कार्ड है, एंड अटैच टू एंटीरियर बाल, और अटैच टू यहाँ पर एंटीरियर बाल और दे रिस्पेक्टिव टेस्टिस सैक, यहाँ पर टेस्टिस सैक में पाए जाते हैं। ईच टेस्टिस इज मेड अप ऑफ कम्पैक्ट नैरो एंड फॉर्म द 4 से 8 डेडिकेट प्रोसेस कंटेनिंग राउंड सेल और स्पर्मेटोगोनियम। These testes are well formed only the young worms. यंग वर्म नॉट डिजनरेटेड इन अडल्ट में नहीं बनते हैं, केवल यंग वर्म में ही बनते हैं टेस्टिस। टेस्टिस सैक बोथ टेस्टिस ऑफ ईच सेगमेंट आर द इनक्लोज विद इन ए बाइंड थिन बाल्ड। टेस्टिस सैक बोथ यहाँ पर सेगमेंट पाए जाते हैं थिन बाल्ड, और टेस्टिस सैक विच सीलोमिक स्पेस कैरी आउट ऑफ जनरल बॉडी कैविटी, विच सीलोमिक स्पेस कट अप फ्रॉम जनरल बॉडी कैविटी, थस दे आर 2 टेस्टिस। टेस्टिस सैक में यहाँ पर जब जनरल बॉडी सरफेस हम कट करेंगे, कैविटी यहाँ पर सीलोमिक स्पेस कटअप, सीलोमिक स्पेस हम काटेंगे तो यहाँ पर जनरल बॉडी कैविटी जो दिखाई देगी, तो यहाँ पर दे आर 2 टेस्टिस, यहाँ पर 2 टेस्टिस दिखाई पड़ेंगे। ये है यहाँ पर स्ट्रक्चर, इतना रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सारे हैं। थीका है इस पर में, तो थीका पूछता है इस पर में, तो थीका कहाँ पर पाए जाते हैं? 6, 7 और 6, 7, 8, 9 सेगमेंट पर पाए जाते हैं, जो कि ऐसे होते क्रम में 8 होते हैं यहाँ पर, 6, 7, फिर ऐसे 7, 6, 7 और फिर उसके बाद 7, 8 इस तरह के होते हैं यहाँ पर। 6, 7 इस तरह से होते हैं, 6, 7 और 6, 7 उसके बाद होते हैं यहाँ पर 7, 8 के बाद 8, 9 6, 7 और 7, 8, 9 1, 2, 3 यहाँ पर 3 ही पैर, 4 पैर होने चाहिए। 5 से शुरू होते हैं यहाँ पर 5, 6 और 6, 7 5, 6, 7 और 7, 8 और 8, 9 इस तरह से होते हैं। पर इस पर मैं तो ठीक है, ये हैं देखो 8 और 4 पेयर होते हैं, 8 होते हैं टेस्टिस। यहाँ पर टेस्टिस की बात करें तो 10-11 सेगमेंट में पाए जाते हैं। 10-11 सेगमेंट में ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस, ये 2 पेयर टेस्टिस है। ये टेस्टिस सैक है जिसमें बंद रहते हैं। यहाँ पर ओवरी की बात करें तो ओवरी पाई जाती है 13वें सेगमेंट पर, और 14वें सेगमेंट पर पाई जाती है यहाँ पर ओविडक्ट। और हम उसकी बात करें नैरिज की, तो नैरिज में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है। फीमेल यहाँ पर इसकी पहले एतवाब की बात कर लें। यहाँ पर एतवाब का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये एक्सेसरी ग्लैंड है,
और यहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये आसुत्री ग्लैंड। मेल जेनिटल अपर्चर से बात करते हैं तो यहाँ पर 18 पर पाया जाता है, फीमेल जेनिटल अपर्चर 14 पर पाया जाता है, 14वें सेगमेंट पर। Sex situated in segment the 10 and 11 ventrally, one behind the another, ventrally. Each sac close the testes. A pair of dilated spermatothecal funnel communicate behind the pair of the tubular connection with two seminal vesicles of succeeded segment. Testis sac of 10th 11th is the large through the so enclose the seminal vesicle that segment. जो टेस्टिस यहाँ पर 11वां है वो यहाँ पर बड़ा होता है थोड़ा, जो कि यहाँ पर उसमें सेमिनल वेसिकल भी पाई जाती है सेगमेंट पे। सेमिनल वेसिकल देयर 2 पेयर ऑफ द लार्ज सेमिनल वेसिकल लॉन्ग सेगमेंट 11-12 पर। सेमिनल वेसिकल 11-12 पर पाई जाती है सेगमेंट पर। दे आर आल्सो रेफर्ड टू द सेप्टल पाउच, यहाँ पर ये सेप्टल पाउच इन्हें बोला जाता है। और आउट ग्रोथ होती है सेप्टम में। टेस्टिस सेक ऑफ 10th सेगमेंट, टेस्टिस सेक 10th सेगमेंट पर पाई जाती है। कम्युनिकेट विद द सेमिनल वेसिकल्स। तो यहाँ पर जो 11-12 रिस्पेक्टिवली आल्सो रिफर्ड टू सेप्टल पेज, 11-12 को सेप्टल पेज यहाँ पर पाउच कहा जाता है। और जो यहाँ पर टेस्टिस सेक जो पाई गई थी और 10th सेगमेंट पर, यहाँ पर थोड़ा लार्ज बता रहा था कि थोड़ा लार्ज है वो यहाँ पर 11 वाला सेगमेंट। टेस्टिस सेक आप 11th थोड़ी लार्ज, हाँ जो 11th वाला सेगमेंट है टेस्टिस का वो थोड़ा लार्ज रहता है, क्योंकि इसमें सेमिनल वेसिकल पाई जाती है, इसलिए थोड़ा लार्ज होता है ये। और तो 11 वाला यहाँ पर 11 वाला थोड़ा लार्ज होता है क्योंकि सेमिनल वेसिकल पाई जाती है। दूसरा क्या बता रहा था यहाँ पर, दूसरा क्या बता रहा था, दूसरा 10th वाला, हाँ टेस्टिस 10th वाला टेस्टिस सेक है वो थोड़ा सेगमेंटेड है। यहाँ पर टेस्टिस सेक है वो यहाँ पर सेमिनल वेसिकल कनेक्ट करता है। टेस्टिस सेक आप 10th सेगमेंट कम्युनिकेट विद द सेमिनल वेसिकल 7th 11th टेस्टिस सेक। जो 11-10 वाला सेगमेंट है वो यहाँ पर कम्युनिकेट करता है या यहाँ पर जुड़ा होता है 11वें सेगमेंट से, जो कि टेस्टिस सेक से, जो कि यहाँ पर सेमिनल वेसिकल से कम्युनिकेट करता है, जो कि यहाँ पर 11 से कम्युनिकेट करता है। सेगमेंट टेस्टिस सेक का 11वां सेगमेंट, जो कि 11वें सेगमेंट का टेस्टिस है, टेस्टिस सेक वो 12 सेगमेंट पर कनेक्ट रहता है। सेमिनल वेसिकल्स 11वें सेगमेंट का जो 11th जो सेगमेंट है वो इनक्लोज विद इन द टेस्टिस सेक। 11वें का जो है वो यहाँ पर टेस्टिस सेक के अंदर इनक्लोज रहता है सेगमेंट। द सेम सेगमेंट वाइल द 12th सेगमेंट इज फ्री, क्योंकि 12 सेगमेंट है वो फ्री रहता है। 11 वाला बंद रहता है टेस्टिस में, 12 फ्री होता है और 10 भी नहीं बंद रहता है 10वां वाला। सेमिनल फ्यूनल, यहाँ पर तो फैक्ट क्वेश्चन है वो पढ़े हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो 16-17 पर पाई जाती है, 16-17 और 20-21 सेगमेंट पर पाई जाती है। 16वें 17वें और 21-22 में सेगमेंट पर पाई जाती है। मेल जेनिटल अपर्चर की बात करें यहाँ पर तो वो पाया जाता है 18वें सेगमेंट पर, और फीमेल जेनिटल अपर्चर पाया जाता है 14वें सेगमेंट पर। मेल जेनिटल अपर्चर वो पाया जाता है 18वें सेगमेंट पर, फीमेल जेनिटल अपर्चर पाया जाता है 16वें और 14वें सेगमेंट पर। सेंसरी जो एक्सेसरी ग्लैंड है वो पाई जाती है 17-18 तो 17-19 सेगमेंट पर एक्सेसरी ग्लैंड्स। सपोर्टिंग सेल जो है वो 17-19 पर पाई जाती है। जेनिटल पापिली जो है यहाँ पर वो भी 17-19 पर पाई जाती है। जेनिटल पापिली और एक्सेसरी सेल्स, एक्सेसरी ग्लैंड दोनों 17-19 पर पाई जाती हैं।
अब फीमेल जेनाइटर की बात करें तो यहाँ पर ये पाया जाता है, वो यहाँ पर 10, 11, 12 पर पाया गया था, और ये पाया गया 13 सेगमेंट पर, ओवरीज जो 13 सेगमेंट पर पाई जाती है। और फीमेल जो जेनाइटल अपर्चस है यहाँ पर ये ब्रांच ओवरी है, और ब्रांच ओवरी है यहाँ पर, ओवारियन फॉलिकल्स हैं ये, ओवारियन लूप हैं ये। तो यहाँ पर ये 13वें सेगमेंट में पाई जाती है ओवरी, और जो कि पोस्टीरियर सेप्टम इसके जो यहाँ पर 12-13 इन फ्रंट ऑफ वन आइदर वेंट्रल सरफेस, ये यहाँ पर पोस्टीरियर फेस पर 12-13 सेगमेंट पर पाई जाती है, 12-13 सेगमेंट पर पाई जाती है ओवरी। और यहाँ पर ये 12-13 पर पाई जाती है ओवरी, सेप्टम पर है जो कि 12-13 पर वहीं पर ओवरी पाई जाती है। और यहाँ पर जो 13वें सेगमेंट पर है बिहाइंड जो ओवरी है, और 13 सेगमेंट पाई जाती है, तो पता ही है, और 13-14 पर सेप्टम नेफिडिया पर पाई जाती है ओवरी। और यहाँ पर और जो जेनाइटल फीमेल जेनाइटल अपर्चस बताया था मैंने, वो पाया जाता है 54वें सेगमेंट पर। और स्पर्मेटोथीका 4 पेयर होते हैं, मैंने बताया था, 7, 8 वो 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 सेगमेंट पर पाए जाते हैं। स्पर्मेटोथीका 4 पेयर होते हैं यहाँ पर। 4 पेयर कैसे अभी बता रहे हैं, देखो 6, 7, 7, 6, 7, 7, 8, 6, 7, 7, 8, इस तरह से नहीं होते हैं, इसे इस तरह से होते हैं यहाँ पर। इस तरह से होते हैं 5, 6, 6, 7 और 7, 8, उसके बाद 8, 9, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 4 पेयर होते हैं यहाँ पर, इस तरह से पाए जाते हैं। ये यहाँ पर 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 4 पेयर। ईच स्पर्मेटोथीका हैज बोर्ड पेयर shaped body, ampulla and short narrow neck which give a narrow elongated cecum or diverticulum before opening the। तो यहाँ पर ये थीका है, स्पर्मेटोथीका स्ट्रक्चर इसका देख लें क्या क्या इसमें पाया जाता है। इसमें नेक डक्ट या फिर नेक पाई जाती है, सीकम डाइवर्टिकुलम है, ये एम्पुला है, ये स्पर्मेटोथीका है होल स्ट्रक्चर। इंटीरियर थस पे 4 पेयर स्पर्मेटोथीका ओपन आउटसाइड, 4 पेयर स्पर्मेटोथीकल पोर्ट्स, आउटसाइड यहाँ पर ये खोलता है स्पर्मेटोथीकल पोर्ट से। 4 पेयर सेपरेट जो होते हैं स्पर्मेटोथीका। यहाँ पर इसने यहाँ पर देखो यहाँ से क्रम सही बनाया इन्होंने स्पर्मेटोपोकर 5, 6, 7, 8, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, ये बता 1, 2, 3, 4 पेयर हैं, सेगमेंट हैं रिस्पेक्टली। स्पर्मेटोथीका रिसीव sperm from the another farm during the copulation and store them their diverticula in pheretima and ampullae in the other earthworm। यहाँ पर स्टोर करते हैं एम्पुला और कहाँ में, एम्पुली और फेरेटिमा डाइवर्टिकुलम एम्पुला में अनोदर अथवा में इनकल्ट करते हैं, जो कि अनोदर अथवा से कापुलेशन होता है, तभी यहाँ पर स्पर्मेटोथीका एम्पुली स्टोर किया जाता है। स्पर्मेटोथीका डाइवर्टिकुला एंड डाइवर्टिकुला इन एथवाम एंड एम्पुला इन अनोदर एथवाम, जो स्टोर करते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर कापुलेशन करता है जो मेल होता है तो वो डाइवर्टिकुला में स्टोर करता है, जो फीमेल और यहाँ पर जो फीमेल जिससे कापुलेशन करता है अथवा जो कि तो उसमें एम्पुला में स्टोर करता है। इसमें तो थीका मैच्योर ओवा शेड ऑफ ओवरीज एंड इलोंगेटेड ओविडक्ट, ओविडक्टल फ्यूनल ट्रैवल along with oviduct and pass out exterior
थ्रू द फीमेल जेनिटल अपर्चर टू बी लेड इनसाइड द कोकन में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, और जो कि ओविडक्ट के द्वारा बाहर निकले जाते हैं ओवम। ओविडक्ट फीमेल ह्यूमन फीमेल भी पाई जाती है जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन एथवाम का इंटरनल कोकन में होता है। और कापुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। कापुलेशन एथवाम बाइसेक्सुअल आर स्टिल सेल्फ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर्स बिकॉज दे फॉर पोटेंड्री। यहाँ पर पोटेंडी होने के कारण इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि इसमें मेल सेक्स ऑर्गन पहले डेवलप हो जाते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन बाद में। तो इसीलिए पोटेंडरी कंडीशन होने के कारण सेल्फ क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं होता है इसमें। ए रेसिप्रोकल क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ए रेसिप्रोकल क्रॉस fertilization occur between two bands spermatozoa of one balm and other transfer into the another during the process terminated copulation। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल क्लास जो फर्टिलाइजेशन होता है अगर टू बार्म्स स्पर्मेटोजोआ ऑफ द बार्म्स ट्रांसफर अनदर ड्यूरिंग द प्रोसेस टर्मिनेटेड कॉपुलेशन दिस इट हैज़ नॉट बीन स्टडीड सो फार इन द इंडियन एथवाम फेरेटिमा पोस्टुमा। तो यहाँ पर स्टडी अभी तक नहीं हुई कि एथवाम में फेरेटिमा पोस्टुमा में इज द प्रोबली टेक प्लेस अंडरग्राउंड। जो कापुलेशन है अंडरग्राउंड में हो, यहाँ पर अभी तक ये स्टडी नहीं हुई। कापुलेशन जो है फर्स्ट जो है फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट कोकन में होता है इनका। क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिटवीन टू बार्म्स होता है एंड स्पर्मेटोजोआ ऑफ वन बार्म आर ट्रांसफर इनटू अनदर ड्यूरिंग द प्रोसेस टर्मिनेटेड कॉपुलेशन। इट इज नॉट स्टडीड फॉर द इंडियन एथवाम फेरेटिमा पोस्टुमा। इट इज द प्रोबली टेक प्लेस अंडरग्राउंड बट हैज़ बीन। तो यहाँ पर ये पता लगाया कि अंडरग्राउंड में हो जाते हैं एथवाम बट हैज़ बीन स्टडी इन फेरेटिमा कम्युनिसा। इट जो कि कम्युनिसा में स्टडी की गई। इट जनरली टेक प्लेस एट नाइट ड्यूरिंग देयर रेनी सीजन एंड लास्ट फॉर अबाउट 1 आवर्स। अबाउट 1 आवर्स 1 घंटे के लिए कॉपुलेशन और नाइट में होता है रेनी सीजन में। देयर इज नो पेनिस नो वेजाइना फॉर द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। टू बार्म्स apply each other by their ventral surface with the head and pointing in the opposite direction so that male genital pore of each lies against pair spermatotheca pores another। तो यहाँ पर जो मेल जेनाइटल पोर है ईच लाइज अगेंस्ट द पेयर ऑफ द स्पर्मेटोथीका पोर ऑफ अनदर। तो जो यहाँ पर मेल जेनाइटल पोर है वो ईच लाइज होता है अगेंस्ट पेयर ऑफ द स्पर्मेटोथीका। तो स्पर्मेटोथीका जो है वहाँ पर उसके अगेंस्ट रहता है, जिससे यहाँ पर पेयर स्पर्मेटोथीका पोर जो है अनोदर जो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं अनोदर एथवाम के। जो कि यहाँ पर हेड एंड पॉइंटिंग द अपोजिट डायरेक्शन। हेड दोनों के अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। अभी उसमें मेल जेनाइटल पोर ईच जो है अगेंस्ट रहता है, एक दूसरे के विपरीत रहता है स्पर्मेटोथीकल पोर से। एरिया सराउंडिंग द मेल जेनाइटल अपर्चर्स आर राइज इनटू द पैपिली। मेल जेनाइटल अपर्चर है वो राइज होता है हमें चला जाता है इनटू पैपिली में, और पैपिली में विच इज आर द इंसर्टेड सक्सेसफुली from the behind toward into the spermatotheca pores of the other bombs discharge यहाँ पर ये टेक्चर है कॉपुलेशन का। डिस्चार्ज कर देता है स्पर्मेटोथीका। ये स्पर्मेटोथीका एक दूसरे बाम के हैं, ये दूसरा बाम है, ये दूसरे एक दूसरे जुड़े रहते हैं यहाँ पर ये, और जिससे यहाँ पर मेल जेनाइटल पापिली है, ये क्लाइटेलम है। ये यहाँ पर स्पर्मेटोथीकल द्वारा कॉपुलेशन होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन या कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पर स्पर्मेटोथीका पोर के द्वारा। ये है पोर स्पर्मेटोथीका, ये क्लाइटेलम है इसका,
ये मेल जेनाइटल पापिला है। यहाँ पर भी मेल जेनाइटल पापिला है। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है या पर कापुलेशन होता है वो मेल जेनाइटल स्पर्मेटोथीका पोर के द्वारा होता है। ये डिफरेंट इंडिविजुअल हैं यहाँ पर दो, जो क्योंकि इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये इंडिविजुअल हैं जिनमें यहाँ पर स्पर्मेटोथीका पोर हैं। ये इस एतवार के स्पर्मेटोथीका पोर इससे यहाँ पर स्पर्मेटोथीका पोर इससे जुड़े रहते हैं, इस वाले से। और जो पर ए बी है, ए है अथवा बी है, तो यहाँ पर ए वाला बी से जुड़ा रहता है, यहाँ पर ए बी से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर ए लाल वाला जो एतवाम है वो ए है और जो दूसरा बी है। तो यहाँ पर ये दोनों एतवाम हैं, तो यहाँ पर ये जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। ये इसके स्पर्मेटोथीका से जुड़ा है, ये इसके स्पर्मेटोथीका से जुड़ा है। और यहाँ पर ये इसके जेनाइटल स्पर्मेटोथीका पोर होते हैं, वो इसको दोनों एक दूसरे से स्पर्मेटोथीका पोर से और यहाँ पर पापिली से जोड़े रहते हैं। यहाँ पर 3 इसमें पोर पाए जाते हैं, 3 इसमें। यहाँ पर 3 इसके स्पर्मेटोथीका पोर पाए जाते हैं और 3 इसके स्पर्मेटोथीका पोर पाए जाते हैं। ये इसके स्पर्मेटोथीका पोर से जुड़ा रहता है, वो इसके स्पर्मेटोथीका पोर से जुड़ा रहता है। ये यहाँ पर 1 स्पर्मेटोथीका पोर होते हैं, ये भी इसमें भी एक है स्पर्मेटोथीका पोर। यहाँ पर स्पर्मेटोथीका पोर कितने होते हैं? इसमें भी 2 स्पर्मेटोथीका पोर हैं, इसमें भी 2 स्पर्मेटोथीका पोर। और जो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है ये जेनाइटल पापिला है, ये जेनाइटल पापिला है, इसका भी जेनाइटल पापिला है, ये इसका जेनाइटल पापिला है। यहाँ पर 3 जो हैं ये यहाँ पर पोर हैं स्पर्मेटोथीका पोर, ये 3 हैं, ये स्पर्मेटोथीका पोर। तो यहाँ पर इसका जो कापुलेशन पापिला और जेनाइटल क्या कहते हैं, जेनाइटल पोर के द्वारा होते हैं, पापिला और जेनाइटल पोर। तो बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट या फिर मैच्योर इंडिविजुअल ऑफ एतवाम स्पर्मेटोथीका पोर एंड पापिला के द्वारा कापुलेशन या फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्मेटोथीका एंड प्रोटेट फ्लूइड कंटेनिंग स्पर्मेटोजोआ विथ स्टोर इन द स्पर्मेटोथीका आफ्टर द मैच्योर intercourse interchange of sperm in the two worms separate the later they in egg cocoon formation। तो यहाँ पर कुकन में बाद में यहाँ पर एग जो हैं कुकन में बनते हैं। वर्म सेपरेट एंड लेटर दे लाई एग, कुकन में एग देते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, लेकिंग इन प्लेस कुकन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और जो कापुलेशन वो इंटरनल था, कुकन में होता है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। यूटीफिला बर्टिनी द एरिया अराउंड ईच स्पर्मेटोथीका पोर एलिवेटेड फार्मिंग पापिला fit closely male genital cup formed temporarily around the each male genital aperture other worms. The end of the each common spermatotheca prostatic gland of each worms elevated forming a penis। तो elevated जो यहाँ पर बता रहा है elevated यूटीफिलस एथवाम है, बाल्टोनी जो एथवाम है यूटीफियस बाल्टेनी है, वो यहाँ पर यूटीफिलस बाल्टेनी एथवेरिस है। वो यहाँ पर क्या होता है उसमें यहाँ पर क्लोजली जेनाइटल अपर्चर कब बनाता है, जो कि टेम्पोरली और जो कि यहाँ पर उसमें पेनिस बनता है और पेनियल सीटी भी होती है, उसमें पेनिस बनता, पेनियल सीटी होती है और इंसर्टेड स्पर्मेटोजोआ और अदर वर्म्स इनटू द स्पर्मेटोथीका। इसमें पेनिस बनता है यूटीफिलस बाल्टेनी में और पेनियल सीटी बनती है। और यहाँ पर एलिवेटेड फार्मिंग होता है पापिला। तो ये टेक्चर यहाँ पर ये खास चीज़ है, इसमें थोड़ा अलग है यूटीफिलस बाल्टेनी, क्योंकि इसमें पेनिस बनता है एलिवेटेड और यहाँ पर पेनिल सीटी होती है एक पेयर। कुकन फॉर्मेशन ऑफ कुकन इन फेरेटिमा हैज नॉट formation of cocoon in Fatima has been not studied yet in other worms such as Eisenia and Reni limis
एक्सक्रीटेड विस्काउट जेलेटिन ऑफ सबस्टेंट क्लाइटेलर ग्लैंड्स। तो यहाँ पर जो अभी हिस्ट्री इतनी नहीं हुई कि कूकन कैसे बनता है क्लाइटेल रीजन में। फार्मिंग ए ब्रॉड मेम्ब्राउड बांड ग्रेडल अराउंड क्लाइटेलम, इट इज सेक्रेटेड विस्काउट टेचिटन सबटेंड बाय क्लाइटेलर ग्लैंड्स। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि जो कि एसिनिया एतवाम है, एसिनिया और एसिनिमिस, जो इसमें यहाँ पर एसिनिया और रिचेलमिस जो इनमें अध्ययन किया गया कि जो सक्रिय होता है एक विस्काउस सबस्टेंट जिलेटिन, जिसे क्लाइटेलर ग्लैंड कहते हैं, जिससे यहाँ पर बनता है कूकन बनता है अराउंड द क्लाइटेलम। हार्डेड ग्रेजुअली एक्सपोजर होता है यहाँ पर इनटू द एयर, टफ बट इलास्टिक ट्यूब बीकम कूकन और फिर एक कैप्सूल। जो हार्डेड ग्राउंडली जो क्लाइटेलम से बनती है यहाँ पर हार्डनेस ग्राउडली ऑन द एक्सपोजर इनटू एयर, टफ बट इलास्टिक टफ होती है और इलास्टिक बट इलास्टिक ट्यूब होती है विच बीकम द कूकन और एग केस। जो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो कूकन है वो हार्डेर ग्रेजुअली होता है और इलास्टिक होता है, टफ और इलास्टिक होता है, इसे कह सकते हैं कि कूकन है वो हार्डेर और टफ इलास्टिक होता है। बेंडा गेडिल होता है यहाँ पर क्लाइटेलम के जो है रीजन में वो यहाँ पर हार्डनेस ग्रेजुअली टफ इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है, जिसे कूकन कहते हैं। एग कैप्सूल या कूकन सिलाइम ट्यूब आल्सो सेक्रेट एपिडर्मल म्यूकस। सिलाइम ट्यूब यहाँ पर एपिडर्मल म्यूकस के द्वारा बनती है क्लाइटेलम ओवर द कूकन। सिलाइम ट्यूब बनती है और सिलाइम ट्यूब भी बनती है यहाँ पर कूकन के चारों ओर, कूकन के ऊपर सिलाइम ट्यूब ऑफ द क्लाइटेलम। सिलाइम एपिडर्मल म्यूकस से बनती है यहाँ पर क्या सिलाइम ट्यूब बनती है एपिडर्मस कूकन के द्वारा क्लाइटेलम के चारों ओर। as the balm wriggles behind the slime tube and cocoon are slipped forward over the head। तो स्लाइम ट्यूब बनती है ओवर द कूकन, स्लाइम ट्यूब बनती है क्लाइटेलम के चारों ओर, वो कूकन क्लाइटेलम ओवर कूकन। स्लाइम ट्यूब बनती है यहाँ पर क्लाइटेलम के चारों ओर कूकन, जो कि यहाँ पर जब बारम मूव करता है तो यहाँ पर पीछे की ओर, तो यहाँ पर जो कूकन है स्लीप्ड हो जाते फिर फॉरवर्ड आगे की ओर। तो कूकन, तो यहाँ पर स्लाइम ट्यूब जो है वो सेक्रेट होती है एपिडर्मल म्यूकस और क्लाइटेलम ओवर द कूकन के ऊपर। स्लाइम ट्यूब कूकन के ऊपर बनती है। जो बार्म है मूवमेंट करता है तो कूकन यहाँ पर आगे की ओर मूवमेंट करता है, ब्रांग जो यहाँ पर बार्म मूव करता है पीछे की ओर, तो जो कूकन है वो आगे की ओर फिसल जाते हैं ओवर द हेड, सिर पर। ऑन दिस वे कूकन रिसीव ओवा फ्रॉम द फीमेल। यहाँ पर इस पोजीशन से जो है जो ओवा रिसीव करते हैं फीमेल से, फीमेल जेनेटर अपचर से, एंड स्पर्म अदर द बाम, स्पर्म अदर बाम से प्राप्त होते हैं। फ्रॉम द स्पर्म तो थीका, ओवा ओवरी से प्राप्त होते हैं यहाँ पर, और स्पर्म तो थीका अदर जो है रिसीव होते हैं। ओवा यहाँ पर कूकन से रिसीव होते हैं क्योंकि ओवा जो है रिसीव होते हैं कूकन यहाँ पर उठबे कूकन रिसीव ओवा, कूकन में यहाँ पर ओवा रिसीव होते हैं। जो जब पीछे की ओर जो मूव करेगा तो हेड यहाँ पर ये स्कीप करेगा आगे की ओर, जो मूवमेंट करेगा अथवा पीछे की ओर, तो यहाँ पर जो कूकन है वो यहाँ पर आगे की ओर जाएंगे, तो कूकन आगे की ओर जाएंगे हेड की तरफ। तो यहाँ पर इस तरह से जो कूकन है कूकन यहाँ पर जो रिसीव करेंगे फीमेल जेनेटर अपचस एंड स्पर्म ऑफ अदर बाम्स। फीमेल जेनेटर से ओवा प्राप्त करेंगे और अदर जो स्पर्म प्राप्त करेंगे अदर एथवाम से, फिर हम स्पर्म तो थीका से। So that cross fertilization ensure that the zygote are formed। इससे यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें एक चीज़ फैक्ट ये है कि जो कूकन है, कूकन में फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल,
जो कि यहाँ पर जो यहाँ पर स्लीव होता है, जो कोकन है, कोकन बनाता है एथवार्म, जो यहाँ पर वो पीछे की ओर मूव करता है, वो यहाँ पर बिहाइंड की पीछे की मूव करता है, तो यहाँ पर कोकन आगे की ओर फॉरवर्ड हो जाता है हेड की तरफ, जिससे यहाँ पर कोकन में यहाँ पर ओवा रिसीव होते हैं और फीमेल जेनेटर बच्चे से, और स्पर्म प्राप्त होते हैं स्पर्म एटोट्रिका से। तो इस तरह से क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है इसमें। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है इंस्योर्ड जाइगोट जिससे बनती है। और एल्ब्यूमिनल फ्लूइड इज आल्सो डिपॉजिट इनसाइड द कोकन ग्लैंड एंटीरियर सेगमेंट ऑफ बॉडी। तो एंटीरियर सेगमेंट पर यहाँ पर जो डिपोजिशन होता है कोकन का बाय आयतवार ग्लैंड एंटीरियर सेगमेंट पर, एंड एक एल्ब्यूमिनल फ्लूइड होता है वो यहाँ पर डिपॉजिट होता है इनसाइड कोकन के अंदर बाय द ग्लैंड ऑफ एंटीरियर सेगमेंट ऑफ बॉडी। जो एंटीरियर सेगमेंट होता है बॉडी के, उससे यहाँ पर डिपॉजिट होता है एल्ब्यूमिनस फ्लूइड कोकन के द्वारा। कोकन में वो जो है फर्स्ट सेगमेंट या एंटीरियर सेगमेंट होता है उसके द्वारा जो एल्ब्यूमिनस फ्लूइड है वो कोकन में जमा हो जाता है। फाइनली व्हेन कोकन इज एथवार्म थ्रू आउट, फाइनली द कोकन इज thrown up, the head is the elastic and close up and the alloys rounded cocoon is formed। जिससे यहाँ पर फाइनली कोकन एथवार्म थ्रो करता है, थ्रो अप फेंकता है हेड से, जिससे यहाँ पर इलास्टिक जो एंड होता है क्लोजअप हो जाता है, इलास्टिक एंड क्लोजअप हो जाता है, एंड एलो राउंड कोकन फॉर्मेट, और एलो राउंड कोकन बन जाता है। फाइनली जो कोकन है वो यहाँ पर पूरे सिर की तरफ फेंका जाता है, जिससे यहाँ पर इलास्टिक एंड क्लोजअप हो जाता है, इलास्टिक एंड जो है क्लोजअप हो जाता है, और एलोइस राउंड कोकन इज फॉर्मेड, एलोइस राउंड कोकन बन जाता है। फर्टिलाइजेशन अकर आफ्टर द कोकन हैज बीन डिपोज्ड इन द मॉइस्ट प्लेस। फर्टिलाइजेशन जब होता है जब यहाँ पर जो कोकन है मॉइस्ट प्लेस से जम जाता है मॉइस्ट प्लेस में। कोकन ऑफ फेरेटिमा स्मॉल स्फेरिकल एंड येलो लाइट येलो कलर। कोकन का कलर कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, लाइट येलो कलर होता है इसका, हल्का येलो कलर, मॉइस्ट प्लास पे जुटा रहता है, तभी इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। और यहाँ पर जो कोकन थ्रो होता है हेड की तरफ, थ्रो अप द कोकन जो हेड को फेंक देता है। व्हेन द कोकन इज थ्रो अप द हेड, तो हेड की तरफ कोकन होता है तो यहाँ पर इलास्टिक एंड है वो क्लोज हो जाता है, जिससे एलोइस राउंड कोकन बन जाता है, एलोइस राउंड कोकन बन जाता है। जब कोकन यहाँ पर फेंका जाता है, व्हेन कोकन थ्रोन अप, एथवार्म के द्वारा जो छोड़ा जाता है कोकन, जब वो करा जाता है तो यहाँ पर एलो राउंड जो है कोकन बन जाता है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर जब होता है जब यहाँ पर कोकन बन जाता है और वो मॉइस्ट प्लास से जुड़ जाता है। फेरेटिमा इज द स्मॉल स्फेरिकल बॉडी लाइट येलो इन कलर। तो फेरेटिमा का कोकन है स्मॉल जो है कोकन है, फेरेटिमा स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होती है येलो कलर में। कोकन फॉर्मेशन टेक प्लेस इन द फेरेटिमा समर स्पेशली डूरिंग एंड आफ्टर द मानसून। बरसात के बाद यहाँ पर कोकन बनता है, तो समर के समय और आफ्टर द मानसून कोकन फॉर्मेशन होता है यहाँ पर फेरेटिमा में। इन समर स्पेशली डूरिंग एंड आफ्टर मानसून, समर एंड डूरिंग आफ्टर मानसून। मैनी कोकन में भी फॉर्म इन द सक्सेशन आफ्टर द ईच मैटिंग। सो कोकन बनते हैं मैटिंग होने के बाद, ईच सो दैट ऑल द स्पर्म स्टोर इन द स्पर्मेटोट्रिका आर नॉट पास आउट द ऑन्स। जिससे यहाँ पर स्पर्मेटोट्रिका में जो स्पर्म बनते हैं वो सभी पास आउट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मैटिंग मैनी कोकन है जो यहाँ पर फॉर्म इन द सक्सेशन आफ्टर द ईच मैटिंग के बाद ही जो है कोकन बनते हैं। जैसे सो ऑल द स्पर्म स्टोर इन द स्पर्मेटोट्रिका नॉट पास्ड आउट। इस बार एक बार में इसीलिए सारे स्पर्म जो है नहीं पास हो पाते हैं, क्योंकि कोकन बनता है उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन या कॉपुलेशन होता है। वो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है जिससे स्पर्म बाहर आते हैं स्पर्मेटोट्रिका से।
कोकन पास होते हैं, मगर यहाँ पर मैटिंग ही नहीं होती, क्योंकि कोकन बनते हैं तब मैटिंग होती है। तो कोकन में फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए यहाँ पर कोकन तो बन सकते हैं कहीं भी, मगर एसोसिएशन आफ्टर द मैटिंग सो दैट ऑल स्पर्म स्टोर इन द स्पर्म ट्रिकल्स, इसलिए इतनी मैटिंग होती नहीं है। तो यहाँ पर ये टेक्सचर है कोकन का, जो क्लाइटेलर रीजन पर इन्होंने बताया था। जो क्लाइटेलर रीजन है इसमें बनता है यहाँ पर स्लाइम ग्लैंड। स्लाइम ग्लैंड है जो कोकन एलो स्लाइम ग्लैंड है, ये स्लाइम ट्यूब है, यहाँ पर कोकन बनता है। इसमें यहाँ पर फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है। यहाँ पर ये मूव करता है बिहाइंड की, वो तीसरे माउथ तरफ उधर चला जाता है, कोकन इधर आ जाता है, जिससे यहाँ पर जो है थ्रोप हो जाता है। और थ्रोप होने पर ये एंड बंद हो जाता है, इधर ये वाला एंड बंद हो जाता है, जिससे यहाँ पर ये कोकन बन जाता है अलग से। यहाँ पर ये क्लाइटेलर रीजन, इसमें ये कोकन है। टेक्सचर बी में येलो लाइट येलो कलर का कोकन होता है स्फेरिकल। ये स्लाइम ट्यूब सेक्रेट होती है, यहाँ पर ये कोकन बन जाता है। ये यहाँ पर ये डेवलपिंग यंग है, ये फर्टिलाइजेड एग है, और ये कोकन है पूरा टेक्सचर। ये कोकन है, यहाँ पर ये स्लाइम ट्यूब बन जाती है इसके चारों ओर, और उसके ऊपर जो स्लाइम ट्यूब है। यंग वाम यहाँ पर ये हैच आउट होता है, यंग वाम, ये कोकन है। अब यहाँ पर डेवलपमेंट, और उसके बाद क्या है डेवलपमेंट कोकन के अंदर ही होता है। डेवलपमेंट कोकन के अंदर ही होता है जहाँ तक है। और डेवलपमेंट कंटेन मैनी फर्टिलाइजेड एग बट ओनली वन एम्ब्रियो डेवलप। कई फर्टिलाइजेड एग होते हैं, मगर एम्ब्रियो एक ही डेवलप होती है। ग्राइंग एट द एक्सचेंज एग सर्विंग द नर्व सेल अल्ब्यूमिनस स्टोर कोकन। जो नर्व सेल हैं, नर्व सेल सर्विंग जो है अदर एग। दो यहाँ पर एक कोकन है, वो कंटेन मैरी फर्टिलाइजेड एग बट ओनली एम्ब्रियो डेवलप। फर्टिलाइजेड एग कई होते हैं, मगर एम्ब्रियो एक ही डेवलप होती है। ग्रोइंग एट द एक्सपेंस अदर एग जो हैं वो यहाँ पर एक्सपेंज हो जाते हैं। और जो यहाँ पर सर्विंग नर्व सेल, जो अदर एग हैं वो यहाँ पर पोषण की तरह कार्य करते हैं। एंड अल्ब्यूमिनस सेल इन स्टोरिंग कोकन। नर्व सेल एंड अल्ब्यूमिनस सेल हैं वो यहाँ पर नर्व सेल की तरह कार्य करते हैं अदर एग। और जो अल्ब्यूमिनस स्टोर हैं वो अल्ब्यूमिनस वो स्टोर होती है यहाँ पर कोकन में। क्लीवेज होलोब्लास्टिक एंड एक्वल। होलोब्लास्टिक अनइक्वल जो है होता है। क्लीवेज इट इज़ डायरेक्ट विदाउट एनी फ्री लार्वा स्टेज। यहाँ पर कोई भी लार्वा नहीं होता, यानी डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। हेलो ब्लाटुला फॉर्मेड आफ्टर गेटुला बाई इन्वेजिगेशन मेजोडर्म develop from the large cell of Platula called the blastocyst divide into the form meroblastic, holoblastic unequal development होता है इनका यहाँ पर। which later give rise coelomic epithelium leading young worms when fully grown crawl out the cocoon in the young worm when fully grown crawl out the cocoon in about 2 या 3 weeks। 2 या 3 वीक्स में यहाँ पर हैच आउट होता है यंग वर्म्स कोकन से। न्यूली हैच्ड आउट यंग वर्म्स रिसीव्ड नो पेरेंटल केयर एंड रिसेंबल द अडल्ट एक्सेप्ट फॉर अडल्ट की तरह होता है कुछ चीज़ छोड़कर, साइज एंड एब्सेंस ऑफ क्लाइटेलम और साइज नहीं होता उनका, वैसे अडल्ट की तरह ही होता है वो। यंग में क्लाइटेलम और साइज नहीं होता। रीजनरेशन एंड ग्राफ्टिंग एथवाम डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बट देयर ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन पावर की इसमें पाई जाती है। एथवाम में रीजनरेशन पावर इट एंड द बॉडी कट एक्सीडेंटली रिमूव्ड एक्सीडेंटली इट हैड अ टेल इट रीजनरेट टू रिप्लेस लॉस पार्ट। अगर यहाँ पर इसका माउथ हेड या फिर टेल कट जाए तो फिर से यहाँ पर बन जाती है इसकी। एथवाम कैन आल्सो गिफ्टेड लाइक पेलेनेरिया। और यहाँ पर जो इसे ग्राफ्ट कर सकते हैं प्लेनेरिया की तरह। एक्सपेरिमेंटली सो नॉर्मल टाइप ऑफ द बिन हैव बीन प्रोड्यूस सच वर्म्स विथ टेल शॉर्ट वर्म्स
by grafting together to terminal parts are the essential long bombs by joining together and to end pieces of several bombs. However, such breaks do not survive as they cannot feed. अडेप्टेशन है इसका, अडेप्टेशन है यहाँ पर क्या था, यहाँ पर टर्मिनल पार्ट कुछ एतवाम कैन आल्सो ग्रेप्टेड लाइक, इसको ग्रेप्ट किया जाता है प्लेनिया की तरह एक्सपेरिमेंटली, जो कि इसमें जैसे कि प्रोड्यूस कर सकते हैं टेल शर्ट बाम्स ग्राफ्टिंग की तरह टुगेदर बाम टर्मिनल पार्ट्स, इसके टर्मिनल पार्ट में या फिर जब बन जाते हैं फिर से अगर काट दिए जाए तो प्लेनेरिया की तरह एक्सेप्शन कुछ छोड़कर लॉन्ग बाम्स, कुछ लॉन्ग बाम्स को बाय जॉइनिंग टुगेदर एंड पीसेस ऑफ सेवरल बाम्स, तो यहाँ पर कई बाम के पीसेस को जोड़कर इसे लॉन्ग किया जा सकता है लॉन्ग बाम्स बाय जॉइनिंग टुगेदर। हाउएवर फ्लेक्स डू नॉट सर्वाइव, मगर यहाँ पर जो सर्वाइव नहीं हो सकते हैं कैन नॉट फीड, क्योंकि ये पर खा नहीं सकते हैं। अडेप्टेशन के लिए यहाँ पर क्या है, अडेप्टेशन एतवाम बेस डेवलप्ड फॉर स्ट्रीमिंग ग्रोइंग मोड लाइफ इलोंगेटेड सिलेंडर सिलेंड्रिकल एंड स्ट्रीमलाइंड बॉडीज वेल स्टूडेड ग्रोइंग इन सोइल सीटी एंड मस्कुलर सर्व musculature serve for the locomotion as well as for the unchanging body formally बोरो। सीटी और मस्कुलर जो स्किन होती है वो यहाँ पर लोकोमोशन के लिए और साथ ही साथ बॉडी को अनचार्ज रखती है फार्मली बोरो में, और यहाँ पर जो सीटी मस्कुलर लोकोमोशन के लिए और रहती है अनचार्ज बॉडी को रखती है बोरो में। सीट सेकेंड म्यूकस फॉर द प्लेस्टरिंग इंटरनल बोरो, और म्यूकस बनाने के लिए यहाँ पर बोरो बनाने के लिए म्यूकस सफेद करता है। सीलोमिक फ्लूइड ऑनजोइंग थ्रू होता है डोर्सल पोर कीप स्किन मोइस्ट, गैसीय सक्सेशन जो होता है सीलोमिक फ्लूइड से, और इसमें यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। और सीलोमिक फ्लूइड से क्या करता है यहाँ पर एक्सक्रीशन होता है इसमें, सीलोमिक फ्लूइड से गैसीय एक्सचेंज होता है यानी रेस्पिरेशन होता है। अमीबाइड या सीलोमिक फ्लूइड किल हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर पैरासाइट, अमीबाइड जो सीलोमिक फ्लूइड होता है यानी मोनोसाइट ल्यूकोसाइट ये पाई जाती हैं जो कि यहाँ पर बैक्टीरिया किल करती हैं, जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती हैं। नॉक्चल एंड बोरोइंग हैबिटेट होता है इसका सेफ्टी फॉर प्रेडेटर, नॉक्चल बोरोइंग हैबिटेट जिससे प्रेडेटर से बचा जा सकता है। स्पेशल सेंसरी ऑर्गन सच आई एंड ईयर सब्सेंट होते हैं ड्यूरिंग द ब्रोइंग लाइफ। हर्माप्रोडिज्म एंड रीजनरेशन इंश्योर, इसमें हर्माप्रोडिज्म रीजनरेशन पाई जाती है। मैनी हजार्ड लाइफ रीजनरेशन पावर प्लेनेरिया की तरह पाई जाती है। हर्माप्रोडिज्म रीजनरेशन लाइफ कंटिन्यू स्पेशल अग्नेस्ट हजार्ड, जो विपत्तियाँ हैं नेचुरल उससे यहाँ पर बचने के लिए रीजनरेशन पावर पाई जाती है। कापुलेशन फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोकन फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट आर द अडेप्टेशन फॉर रिप्रोडक्शन ड्राईलैंड। कापुलेशन फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोकन फॉर फर्टिलाइजेशन, कापुलेशन के लिए यहाँ पर कापुलेशन फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोकन, कापुलेशन कोकन में होता है और जिससे फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ही कोकन से होता है, और जो कि होता है अडेप्टेशन फॉर जो कि कोकन फॉर्मेशन और डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन। कोकन फॉर्मेशन इज द फॉलोड बाई कापुलेशन इज फॉलोड बाई, कापुलेशन शुरू होता है यहाँ पर कहाँ से, कोकन से, और कोकन से ही डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि अडेप्टेशन है रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑन ड्राई लैंड, जो कि ड्राई लैंड पर रिप्रोडक्टिव जो है अडेप्टेशन उसके लिए उत्तरदायी है या मतलब एक्सीलेंट है कोकन फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट था, एक पार्ट और बचा है इसका, वो आएगा उसमें MCQ होंगे टोटल और कुछ यहाँ पर थ्योरी भी होगी इसके बाद। धन्यवाद, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, राधे राधे, डोंट वेरी बी हैप्पी।